सो आज फाइनली सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का रीयूनियन हो चुका है एंड आज के स्मैकडाउन में एक बड़ा ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। एंड आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज की इस वाली वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एंड स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शो की ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स एंड कोडी रोड्स रिंग में आते हैं एंड माइक लेने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हें किसके बारे में बात करनी है एंड क्राउड का रिएक्शन देखने लायक था। वो कहते हैं कि चलो रोमन रिंग्स के ही बारे में बात कर लेते हैं एंड वो रोमन रिंग्स की थोड़ी सी तारीफ करते हुए नजर आते हैं एंड वो कहते हैं रेसलमेनिया 39 में मैं रोमन रिंग्स से वो छीनने वाला हूँ वो टाइटल अनडिस्प्यूटेड एंड बनने वाला हूँ न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक और आदमी के बारे में बात करनी है जो फिलहाल में बैक स्टेज है एंड वो केविन ओवेंस को इन्वाइट करते हैं। वहाँ से एंट्री होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आते हैं रिंग में। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि उन्हें एक और आदमी के बारे में बात करनी है। वहाँ से एंट्री होती हुई नजर आती है सैमी ज़ेन की एंड सैमी ज़ेन आते हैं। फिर उसके बाद कोडी रोड्स थैंक यू करते हुए नजर आते हैं हमारे केविन ओवेंस का एंड उसके बाद कहते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ ही गए हैं तो इन्हें बात कर लेने देते हैं एक दूसरे से। उसके बाद सैमी ज़ेन माइक लेते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ उतार लो एंड बट ये सोचना कि तुम और मैं चाहे लड़कर या मिलकर एक दूसरे के साथ हमेशा आए हैं एंड अगर तुम और मैं एक दूसरे के साथ आ जाए तो हम पूरी ब्लड लाइन को एंड ऊसोस को तहस नहस कर सकते हैं एंड इसके लिए हमें दोस्त रहने की जरूरत नहीं है। फिर केविन ओवेंस माइक लेते हैं एंड केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे एक ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना जो मुझे दोस्त ही ना मानता हो एंड वो वहाँ से रिंग को लीव करते हुए नजर एंड वो पूरे अरीना को लीव करते हुए नजर आते हैं अपनी गाड़ी में बैठकर। लेकिन वहाँ से सैमी ज़ेन आते हैं एंड वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें हमेशा भाई माना एंड हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लेकिन उसके बाद मैच होता है एक मिक्स टैग टीम मैच जिसमें हमारी ज़ेलिना वेगा एंड सैंटोस एस्कोबार फेस कर रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ले का। ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था एंड इस मैच में काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लाइंग एक्शन देखने के लिए मिला था क्योंकि दोनों ही लूचाडोर थे एंड इस मैच की एंडिंग में हमारी रिया रिप्ले रिपटाइड लगाती हुई नजर आती हैं ज़ेलिना वेगा को एंड ये काफ़ी भारी रिपटाइड था एंड उसके बाद 1 2 एंड 3 एंड ड्रे एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ले की इस मैच में विक्ट्री हो जाती है। लेकिन उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो माइक लेते हैं एंड वो अपने फादर के बारे में बोलते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में एंड वो उन्हें भला बुरा कहते हैं कि वो उनके साथ नहीं थे एंड वो एक अच्छे फादर नहीं है। लेकिन फिर स्क्रीन पर हमारे रे मिस्टीरियो रिंग की तरफ आते हुए नजर आते हैं एंड उसके बाद हमारे रे मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग प्ले होता हुआ नजर आता है एंड रे मिस्टीरियो आते हुए नजर आते हैं एंड वो कहते हैं रिया रिप्ले प्लीज़ मुझे अपने बेटे से 2 मिनट के लिए अकेले में बात करनी है एंड रिया रिप्ले वहाँ से जाती हुई नज़र आती हैं। लेकिन उसके बाद रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं इस बार हॉल ऑफ फेम को इंडक्ट करने वाला हूँ एंड अगर वहाँ तुम मेरे बगल में होते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं मानता हूँ मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। लेकिन एक बात सोच लेना कि रेसलमेनिया में तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी मैच नहीं होने वाला है एंड मैं तुम पर कभी भी हाथ नहीं उठाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुम किसी और के बेटे वगैरह होते तो मैं तुम्हें सबक ज़रूर सिखाता, लेकिन ये काफ़ी बुरा है कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। एंड रे मिस्टीरियो वहाँ से रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं एंड डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि तुम डरते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते एंड रे मिस्टीरियो उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एंड रिंग को लीव करते हुए नजर आते हैं। एंड उसके बाद माइकल कोल अनाउंसमेंट करते हुए नजर आते हैं कि रेसलमेनिया 39 में 2 मेंस और वुमेन्स दोनों फैटल 4-वे टैग टीम मैच होने वाले हैं एंड इसके बाद हमारे वुमेन्स का कंटेंडर्स मैच होता है टैग टीम का। वहाँ से हमारी एंट्री होती है लिव मॉर्गन एंड रकेल रॉड्रिगेज की एंड उन्हें फेस करना था आज एमा एंटीगनॉक्स का एंड ये मैच काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है क्योंकि मेन इवेंट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था एंड ठीक ठाक सा ही गया ये वाला मैच एंड एंडिंग में हमारी रकेल रॉड्रिगेज एंड लिव मॉर्गन की विक्ट्री हो जाती है इस वाले मैच में एंड वो फ़िलहाल में
क्वालिफाई हो चुके हैं उस फेटल 4-वे मैच के लिए। बट उसके बाद हमारी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है एंड वो एक प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं रिया रिप्ली के लिए। वो कहते हैं उनके फादर रिक फ्लेयर एंड डस्टी रोड्स ने इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है एंड ये उनका 7वां रेसलमेनिया होने वाला है एंड इस रेसलमेनिया में भी उनकी विक्ट्री होने वाली है। बट वहाँ से एंट्री करते हुए नजर आती है हमारी ब्रूटैलिटी, रिया रिप्ली एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त प्रोमो देखने के लिए मिला। लेकिन उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो बीच में बोलते हैं एंड जैसे ही शार्लेट फ्लेयर उन पर अटैक करने जा रही होती हैं वैसे ही हमारी रिया रिप्ली शार्लेट फ्लेयर को धक्का मारती हुई नजर आती हैं एंड फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में वो ब्रॉल देखने के लिए मिला एंड ये ब्रॉल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड इस ब्रॉल में ये पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा सुपरस्टार किस पर भारी पड़ रहा है। बट ये ब्रॉल एक तरह से क्राउड के बीच में भी जाता हुआ नज़र आया एक तरह से एंड काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड ऑफिशियल्स आते हुए नज़र आए एंड इन दोनों को आपस में छुड़वाते हुए नज़र आए। लेकिन ये तब भी नहीं रुक रही थी तो किसी तरह इन्हें छुड़वाया गया एंड इस तरह से शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट ख़त्म हुआ। बट उसके बाद LA नाइट वर्सेस ज़ेवियर वुड्स का मैच हुआ एंड ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं था क्योंकि इस मैच में हमारी ज़ेवियर वुड्स की जीत हो गई LA नाइट को रोल अप लगाकर। बट इस मैच में LA नाइट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है लेकिन इस मैच की एंडिंग में हमारे ज़ेवियर वुड्स LA नाइट को रोल अप करते हैं एंड 1, 2 एंड 3 एंड ज़ेवियर वुड्स की जीत हो जाती है। लेकिन उसके बाद हमारे LA नाइट जाते हुए नजर आते हैं बैक स्टेज पर एंड वो रे मिस्टीरियो से मिलते हैं एंड रे मिस्टीरियो से मिलने के बाद एंड वो रे मिस्टीरियो को कहते हैं कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो से रेसलमेनिया 39 में लड़ने के लिए तैयार हैं। बट इसी बीच हमारे LA नाइट ने रे मिस्टीरियो को खराब पिता कह दिया एंड वो जैसे ही हाई फाई करते हुए नज़र आते हैं वैसे ही हमारे रे मिस्टीरियो एक थप्पड़ जड़ते हुए नज़र आते हैं LA नाइट पर एंड LA नाइट का मुंह उस टाइम देखने लायक था। उनका रिएक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारे LA नाइट भी रेसलमेनिया 39 में जाते हुए नजर आएंगे। वैसे ये पक्का है कि वो शेड्यूल है रेसलमेनिया 39 के लिए एंड उनका मैच भी होने वाला है। बट वो अलग बात है कि अभी तक इसको लेकर कुछ भी चीज़ अनाउंस नहीं की गई है। बट उसके बाद हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर एंड हमारे कैल्टिक वॉरियर शेमस एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आए एंड उनका मैच होना था आज नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए एंड जो जीतेगा वो फेस करेगा गुंथर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में। एंड ये वाला मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड इस मैच को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेन इवेंट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रह जाएगा एंड इस मैच में ही स्मैकडाउन ओवर हो जाएगा। बट इस मैच की तरफ से जो परफॉर्मेंस आई, जो हमारी ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस की तरफ से परफॉर्मेंस आई, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड उसी परफॉर्मेंस ने इस मैच को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनाया। लेकिन रिंग साइड पर हमारे गुंथर थे कमेंट्री टेबल पर एंड हमारे इस मैच की एंडिंग ऐसे होती है कि हमारे रेफरी काउंट डाउन करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स रिंग पर पड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एक ही टाइम पर हमारे ड्रू मैकिंटायर ने बिग बूट एंड हमारे शेमस ने ब्रो किक लगाते हुए नजर आए एक ही टाइम पर। दोनों एक सुपरस्टार्स एक दूसरे को एंड वो रिंग पर पड़े होते हैं एंड रेफरी काउंट डाउन कर रहे होते हैं एंड दोनों में से कोई खड़ा नहीं होता है। काउंट डाउन 8 तक पहुंच जाता है एंड उसके बाद हमारे गुंथर इंटरफेरेंस करते हुए नजर आते हैं इस वाले मैच में एंड वो रेफरी को कहते हैं कि काउंट डाउन मत करो, काउंट डाउन मत करो एंड फिर हमारे गुंथर अटैक करते हुए नजर आते हैं शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर दोनों पर एंड वहाँ से इम्पीरियम भी आते हुए नजर आती हैं। वो पावर बॉम्ब लगाते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर पे शेमस को उठाकर। बट उसके बाद एडम पियर्स इस वाले मैच में इन्वॉल्व होते हुए नजर आते हैं एंड वो कहते हैं कि हम इस मैच को अगले हफ्ते भी करवा सकते थे लेकिन तुमने इंटरफेरेंस कर काफ़ी गलत किया है। बट अब मैं ये चीज़ अनाउंस कर रहा हूँ, ऑफिशियल कर रहा हूँ कि तुम रेसलमेनिया 39 में फेस करने वाले ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है एंड अपनी IC चैम्पियनशिप को डिफेंड करने वाले इन दोनों के साथ में।
तो ये चीज़ भी अनाउंस हो चुकी है कि हमारे गुंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस का मैच अनाउंस हो चुका है रेसलमेनिया 39 के लिए। बट उसके बाद हमारे जे ऊसो वर्सेस सैमी ज़ेन का सेगमेंट होना था एंड ये पहले एंट्री होती है हमारे जे ऊसो की एंड उसके बाद एंट्री होती है सैमी ज़ेन की एंड सैमी ज़ेन आते ही कहते हैं कि लो जी मैं आ गया हूँ, तुम बोलो जो तुम्हें बात करनी थी। जे ऊसो कहते हुए नजर आते हैं कि पॉल हेमन ने तुम्हें अपना लिया, रोमन रिंग्स ने तुम्हें अपना लिया, जिमी ऊसो ने तुम्हें अपना लिया, सोलो सिकोआ ने तुम्हें अपना लिया, बट मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मैं पहले दिन से जानता था कि तुम एक आस्तीन का सांप हो। तुम्हें ब्लड लाइन में हर कोई पसंद करने लगा था बट मेरे अलावा, बट जब मैंने तुम्हें पसंद किया तो तुमने अपना रंग दिखा ही दिया एंड तुमने अटैक किया रोमन रिंग्स पर एंड तुमने ब्लड लाइन को तोड़ने की कोशिश की। बट इस पर हमारे सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा इस बात पर नहीं है जे, तुम्हें गुस्सा इस बात पे है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं किया, तुमने रोमन रिंग्स पर अटैक पहले क्यों नहीं किया। बट इतने में हमारे जे ऊसो अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पर एंड सैमी ज़ेन भी कम नहीं पड़ रहे हैं, वो भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं जे ऊसो पर एंड दोनों हमारे सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो के बीच में, दोनों के बीच में एक ब्रॉल टाइप सा हो जाता है। लेकिन वहाँ से हमारे जिमी ऊसो भी आ जाते हैं एंड सैमी ज़ेन पर थोड़ा सा भारी पड़ने लगते हैं ऊसोस। लेकिन वहाँ से एंट्री होती है केविन ओवेंस की एंड थीम सॉन्ग प्ले होता नजर आता है, लेकिन ऊसोस आगे देख रहे होते हैं एंड केविन ओवेंस पीछे से आ जाते हैं एंड वो स्टर्नर लगाते हुए नजर आते हैं, जिमी ऊसो को रिंग से बाहर करते हुए नजर आते हैं एंड जे ऊसो पर भी अटैक करके उन्हें बाहर करते हुए नजर आते हैं एंड आज केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का रियूनियन हो चुका है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं एंड केविन ओवेंस उन्हें आकर गले लगा लेते हैं। सो ये कुछ था आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो एंड आज के स्मैकडाउन में ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं हुई हैं, लेकिन आज दो चीज़ें बहुत बड़ी हो चुकी हैं। पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप का मैच अनाउंस हो चुका है रेसलमेनिया 39 के लिए एंड हमारे सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का रियूनियन हो चुका है। तो अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म है कि ऊसोस डिफेंड करने वाले हैं रेसलमेनिया 39 में अपनी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैम्पियनशिप सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के सामने एंड ये मैच मुझे लगता है रॉ में ऑफिशियल होते हुए नज़र आने वाला है एंड चैलेंज करने वाले हैं हमारे सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस मंडे नाइट रॉ में। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लेकिन आज के स्मैकडाउन पर हमारे ब्रे वाइट एंड बॉबी लैशली दोनों में से कोई भी नहीं था, इनकी स्टोरी लाइन अब भी आगे नहीं बढ़ी है। सो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लेकिन आज की ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी गाइस। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।